राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही भगवान श्री कृष्ण के दूत कार्य को लेकर के लिखी हुई कविता को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। बहुत ही प्रेरणादायक है। मानवीय जीवन के अंदर संघर्ष के साथ में जीवन में हर चीज़ को पाया जा सकता है। वहीं से इस कविता की शुरुआत होती है। तो प्रारंभिक पंक्तियाँ आपके समक्ष है। कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानवीय प्रयास के आगे सारी चीजें गौण हैं, यही कवि यहाँ पर आपको बताना चाहता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे हुए मानव भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो व्रतिका बिच है उजियारी हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है, विपदाएं दूध पिलाती है लोरियां आंधी सुनाती है, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। यह कवि ये बताना चाहता है कि समय परिवर्तनशील है। पांडवों ने अपना वनवास भोगने के बाद के अंदर संघर्ष की जो अपनी शैली थी उसका त्याग नहीं किया। परिणाम स्वरूप अपना अज्ञातवास पूरा करने के बाद में पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट आए और हस्तिनापुर आने के बाद में सह धूप छाव पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग फैलाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए। अब भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों का संदेशा लेकर के हस्तिनापुर आते हैं और वो क्या संदेश लेकर के आते हैं अगली पंक्तियों के अंदर। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो हमको बस 5 गांव रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पे असी न उठाएंगे, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पे असी न उठाएंगे। पांडवों के द्वारा मात्र 5 गांव जो हैं दुर्योधन के सामने प्रस्ताव के रूप में मांगे गए और वो प्रस्ताव सुनने के बाद में दुर्योधन की क्या प्रतिक्रिया है वो सुनिए। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। अब देखिए 5 गांव देने के स्थान पर दुर्योधन जो है उल्टे भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए तैयार हो गया, उनको कैद करना चाहता था। और उस स्थिति के अंदर कवि आगे क्या लिखता है वो यहाँ पर समझने लायक है। जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और इस प्रकार की प्रतिक्रिया को देख करके अब भगवान श्री कृष्ण का जो रौद्र रूप है वो आगे देखने को मिलता है, सुनिए। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और उससे आगे जो है भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को अपना परिचय किस प्रकार से देते हैं।
यह देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, या भगवान कहते हैं दृग का मतलब आंखें, अगर तेरे आंखें हैं तो तू अपनी आंखें खोल करके देख ले। दृग है तो देख दृश्य अकांड, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, भूलोक अटल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। और अपना विराट स्वरूप जो है वहां भगवान दुर्योधन के सामने उस सभा के अंदर प्रकट करते हैं। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को चेतावनी देते हुए महाभारत के युद्ध से पहले ही महाभारत के युद्ध का पूरा परिणाम वहां पर उसको दिखा देते हैं। वो किस प्रकार से उसका कवि ने वर्णन किया है। यह देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन, तूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। और इतना कहने के बाद में भगवान श्री कृष्ण जो है अब दुर्योधन को चेतावनी देते हुए क्या कहते हैं, तो देखिए भगवान श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध को लेकर के चेतावनी। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बसरेंगी भू पर व्रही प्रखर, फण से नाग का ढोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बंद के छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूदाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। यहाँ ये बात भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आखिर वो दोनों जय जय क्यों पुकारते थे। विदुर तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, तो भगवान का ये रूप देख करके वो तो अपने आप को जो है बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। और उस समय पर भगवान की धृतराष्ट्र के ऊपर भी एक असीम कृपा हुई थी और उन्हें भी कुछ क्षण के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। और धृतराष्ट्र ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान के उस अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए थे। परिणाम स्वरूप विदुर और धृतराष्ट्र दो ही उस सभा में ऐसे थे जो भगवान के इस रूप को देख करके प्रफुल्लित थे, वरना संपूर्ण सभा जो है भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को देख करके डरी हुई थी। बोलिए जय श्री कृष्ण।